नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन में आप सभी का स्वागत है। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में मैं हूं करिश्मा राय और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार शबाब अनवर जी। शबाब जी, आपका स्पोर्ट्स स्कैन में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद करिश्मा जी, आपको और अपने श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के स्पोर्ट्स हेडलाइन पर। लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। भारत ने नेपाल को हराकर पहला दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट विश्व कप जीतकर इतिहास रचा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने बिना कोई विकेट खोए 9 रन बनाए और बीसीसीआई ने दक्षिण अफ्रीका के साथ आगामी 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा की। श्रोताओं, सबसे पहले शुरुआत बैडमिंटन से करेंगे। लक्ष्य सेन ने सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। यह इस साल का उनका पहला खिताब है। लक्ष्य सेन ने आज फाइनल मुकाबले में जापान के यूशी तनाका को 21-15, 21-11 से हराया और 2021 विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य ने आखिरी बार 2024 में लखनऊ में सुपर 300 का खिताब जीता था। तो शबाब जी, अगर इस जीत की बात करें तो लक्ष्य सेन की इस ऐतिहासिक जीत को भारतीय बैडमिंटन के भविष्य के संदर्भ में आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो अपने हिसाब से भारतीय बैडमिंटन का भविष्य आप जैसा कि बताया बहुत पहले ही बन चुके थे। 2024 में चौथे नंबर पर रहे थे पेरिस ओलंपिक में, लेकिन उसके बाद उन्होंने पिछली बार 24 में ही ये खिताब जीता था। लेकिन इधर के बाद से लगातार उनके खेल में गिरावट आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो अपने आप से थोड़ा परेशान भी लग रहे थे। मेहनत उन्होंने काफ़ी की, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त वापसी इस टूर्नामेंट में उन्होंने की। एक ऐसे खिलाड़ी को फाइनल में सिर्फ 38 मिनट में ही बाहर कर दिया जिसका दबदबा था सुपर 300, सुपर 500 दोनों में। 2 सुपर 300 मुकाबले वो जीत चुके थे। इस साल भी निरंतरता के साथ काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज लक्ष्य सेन ने जो लक्ष्य था उसको साधा और बेहतरीन तरीके से इस खिताब को जीता। एक मर्तबा फिर भारत के बैडमिंटन को आपने बिल्कुल सही कहा कि भविष्य को उज्ज्वल कर दिया है। और मुझे समझ में नहीं आया कि इस जापानी खिलाड़ी ने शुरू से ही इस मैच में इतनी गलतियां क्यों की। जिस स्तर का वो खिलाड़ी है, कोर्ट मैनेजमेंट बैडमिंटन में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप कोर्ट पर किस तरह से अपने आप को मैनेज करते हैं, वो नहीं कर पाए। लगातार गलती पर गलती करते रहे और इस भारतीय खिलाड़ी की एक खूबी रही है कि अपोनेंट अगर जरा सा भी गलती करता है तो उसका लगातार फायदा उठाते हैं। आप दोनों गेम में कहीं पर भी अपने प्रतिद्वंदी को टिकने नहीं दिया। लेकिन क्या गलती उधर से भी हुई, लेकिन इन्होंने शानदार उस तरीके से उसका फायदा उठाया। बिल्कुल, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये जो जीत है इससे जो ओलंपिक की तैयारियां होंगी उसे नई दिशा मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल। ये इस तरह के एक सीरीज के तहत इस तरह के टूर्नामेंट खेले जाते हैं और निश्चित रूप से इस तरह के टूर्नामेंट से उनकी रैंकिंग भी बढ़ेगी और उनको काफी मनोवैज्ञानिक लाभ भी मिलेगा। बात क्रिकेट की करते हैं। कोलंबो में भारत ने नेपाल को 7 विकेट से हराकर पहला एसबीआई दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया है। इस अवसर पर श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया भी उपस्थित रही। दृष्टिबाधित क्रिकेट की बारीकियों और आज खेले गए मैच की विस्तृत जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी आकर्षिता सिंह। दृष्टिबाधित क्रिकेट में खेलने का पूरा ढांचा आवाज आधारित होता है। इसमें खास तरह की गेंद का प्रयोग किया जाता है जिसके अंदर धातु की छोटी छोटी गोलियां होती हैं ताकि गेंद लुढ़कने या फेंके जाने पर साफ झंझनाहट जैसी आवाज आए और खिलाड़ी उसकी दिशा पहचान सके। विकेट भी धातु या कठोर स्टील के बनाए जाते हैं ताकि गेंद लगते ही तेज ध्वनि उत्पन्न हो और बल्लेबाज गेंदबाज दोनों को स्टंप लगने का संकेत मिले। खिलाड़ियों को उनकी दृष्टि क्षमता के आधार पर 3 श्रेणियों B1,
B2 और B3 में रखा जाता है, जिससे टीम संतुलित बनी रहती है। गेंदबाज गेंद फेंकने से पहले रेडी या प्ले जैसी आवाज देकर संकेत देते हैं और बल्लेबाज इसी ध्वनि और गेंद की झंझनाहट के आधार पर शॉट खेलते हैं। इस तरह पूरा खेल सुनने, अंदाजा लगाने और अल्प दृष्टि प्रतिक्रिया पर आधारित होता है। वहीं आज खेले गए मैच की बात करें तो कोलंबो में हुए इस खिताबी मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हुए भारत ने नेपाल को निर्धारित 20 ओवर में 114 रन पर रोक दिया। भारत की तरफ से जमुना रानी, टूडू और अनु कुमारी ने एक एक विकेट लिए। 115 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 13वें ओवर में ही मुकाबला जीतकर खिताब अपने नाम कर लिया। इस प्रतियोगिता में भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका सहित कुल 6 टीमें शामिल थी। इस T20 प्रतियोगिता की शुरुआत 11 नवंबर को नई दिल्ली में हुई थी। तो शबाब जी, बैक टू बैक लगातार जीत इंडियन महिला टीम को मिली है और जिस तरीके से देखा जाए कि 13वें ओवर में ही उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था, शानदार जीत रही। कैसे? जी हाँ, उससे पहले अपोनेंट टीम को एक भी चौका बाउंड्री नहीं लगाने दिया। क्या शानदार गेंदबाजी हुई है। और सबसे अच्छी बात जो स्पोर्ट्स स्कैन के लिए आभारी रहना चाहिए श्रोताओं का कि जितने अच्छे तरीके से इस रिपोर्ट में बताया गया इसके बारे में। बहुत से लोग हम लोग से भी सवाल करते थे। मैंने दृष्टिबाधित क्रिकेट की कमेंट्री भी की है, तो लोग पूछते हैं कि आखिर जब दृष्टिबाधित लोग क्रिकेट खेलते कैसे हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से बताया गया कि B1, B2, B3 दृष्टिबाधित पूर्ण रूप से सिर्फ 4 खिलाड़ी होते हैं और उनके लिए भी रनर्स की व्यवस्था वहाँ पर की होती है। और जैसा कि इस रिपोर्ट में बताया गया कि एक छोटे छोटे धातु होते हैं प्लास्टिक की गेंद के अंदर, उससे आवाज़ होती है और बॉलर भी क्यू देता है कि आपको प्ले करना है, खेलना है। भारत की जो दृष्टिबाधित जो पुरुष टीम है वो इस तरह के मुकाबले पहले जीत चुकी है। महिला टीम तो पहली बार विश्व कप आयोजित हुआ, तो पहली बार में कोशिश रही दिल्ली से बेंगलुरु, बेंगलुरु से कोलंबो। दिल्ली में शुरुआत हुई थी, कुछ मैचेस बेंगलुरु में खेले गए और फिर जो नॉकआउट के मुकाबले थे वो शिफ्ट हो गए थे श्रीलंका में। तो शानदार तरीके से खेला, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान जैसी टीमों को भी हराया और फाइनल में तो खैर नेपाल को कुछ करने ही नहीं दिया। बहुत ही शानदार शुरुआत है इस 2025। क्या शानदार गुजरा है क्रिकेट के लिए। आप कहें चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष वर्ग, फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीती, एशिया कप पुरुष ने जीती, फिर अभी एबल टीम ने, हमारी विमेंस टीम ने शानदार तरीके से ODI वर्ल्ड कप जीता और अब दृष्टिबाधित टीम ने ये मुकाबला जीता। एक और खिताब हमसे रह गया जो कि इमर्जिंग एशिया कप था, उसमें थोड़ी सी चूक हो गई, वरना एक खिताब और हमारे नाम रहता। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से आपने बाइट सुनी होगी इन खिलाड़ियों की फाइनल जीतने के बाद, NGOs, ब्लाइंड क्रिकेट फेडरेशन, और फिर जो जिस तरह से उनको प्रेरणा दी गई और 6 या 7 राज्यों की खिलाड़ियों को मिलाकर के ये राष्ट्रीय टीम गठित की गई थी। भारत की कई राज्यों की टीमें शामिल हैं। सब के सब का यही कहना था मैच के बाद, इस खिताब को जीतने के बाद, कि हम तो शुरू से ही निराशा के अंधेरे में रहे हैं, चाहे घर वाले हों या समाज के लोग हों। कभी भी ये नहीं कहते थे कि हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमने ये करके दिखाया। एक बहुत बड़ी बात है। कहीं कह सकते हैं कि अब ये जो आने वाले खिलाड़ी होंगे दृष्टिबाधित क्रिकेट की बात करें तो उनके लिए भी एक बड़ी उम्मीद, एक बड़ा मौका। जी हाँ, बिल्कुल। दृष्टिबाधित क्रिकेट काफी पहले से खेली जा रही है। जैसे कि हमने बताया कि पुरुष वर्ग में खिताब भारत पहले ही जीत चुका है, लेकिन महिलाओं के लिए पहला विश्व कप मुकाबला था T20 फॉर्मेट का। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इसके बाद जो दूसरी पौध है खिलाड़ियों की, वो निश्चित रूप से उसे प्रेरणा मिलेगी। वहीं कोलंबो में भारत ने नेपाल को 7 विकेट से हराकर, आपको बता दें कि हमने इसके बारे में आपको बताया कि किस तरीके से महिला टीम ने जीत हासिल की। बहुत ही शानदार जीत, और इसके बारे में चर्चा काफी दिनों तक होती रहेगी। बिल्कुल, लेकिन अब बात गुवाहाटी की भी कर लेते हैं। दरअसल गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 489 रन बनाए और इसके जवाब में भारत ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक बिना कोई विकेट खोए 9 रन बना लिए हैं। एक रिपोर्ट। कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाजों ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। एडन मार्करम ने
38 और रयान रिकल्टन ने 35 रन का योगदान दिया और पहले विकेट के लिए 82 रन जोड़े। कप्तान बावुमा ने 41 रन का योगदान दिया। दक्षिण अफ्रीका की टीम ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 247 रन बनाए थे। मुथुसामी ने मार्को जानसेन के साथ 8वें विकेट के लिए 97 रन जोड़ते हुए टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया। मुथुसामी ने 206 गेंदों में 2 छक्के और 10 चौके लगाकर 109 रन की शानदार शतकीय पारी खेली, जबकि यानसेन ने 91 गेंदों में जबरदस्त 93 रन बनाए। भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने 4 विकेट निकाले, जबकि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा को 2-2 विकेट मिले। जवाब में भारत ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 ओवर और 1 गेंद में बिना कोई विकेट खोए 9 रन बना लिए हैं। केएल राहुल 2 जबकि यशस्वी जायसवाल 7 रन बनाकर क्रीज पर हैं। दक्षिण अफ्रीका श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बनाए हुए है। अब भारतीय टीम की पूरी कोशिश गुवाहाटी टेस्ट जीतकर श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर खत्म करने की होगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। तो शबाब जी, जो मैच की मौजूदा स्थिति है उसे देखते हुए आपको परिणाम किस दिशा में जाते हुए दिखाई देते हैं, क्या आंकते हैं इसे? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि पहली बार टेस्ट मैच गुवाहाटी में हुआ है। उस टेस्ट मैच के लिए नई पिच भी बनी है और किसी को बहुत ज़्यादा कुछ क्यूरेटर के अलावा मालूम नहीं है और इस बार जानकारी बहुत ज़्यादा साझा करने को मना भी किया गया था। लेकिन अभी तक जो मैंने विकेट देखा है, आपने देखा कि रन्स भी बने हैं, शतक भी लगा है, स्पिनर्स को विकेट भी मिले हैं, तेज गेंदबाजों ने भी स्थिति से फायदा उठाया है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में क्या होता है कि पहली पारी में जो भी टीम एक अच्छा स्कोर खड़ा कर लेती है वो पूरी तरह से सुरक्षित हो जाती है टेस्ट क्रिकेट में। तो जिस तरह का स्कोर बनाया है दक्षिण अफ्रीका की टीम ने पहली पारी में, तो मैं तो अभी तक उसे कम से कम सुरक्षित मान रहा हूं। इस टेस्ट मैच में हार की संभावना कम है उसकी। और रही बात भारत की, तो भारत निश्चित रूप से इस टेस्ट मैच को जीतकर श्रृंखला बराबर करना चाहेगा और कभी नहीं भारत चाहेगा कि श्रृंखला 2-0 से हम हारें। अगर भारत ड्रॉ कर लेता है तो कम से कम जीत नहीं पाता है, ड्रॉ भी कर लेता है तो 1-0 से हार होगी सीरीज में। वो WTC पर असर तो पड़ेगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं पड़ेगा जितना 2-0 से होगा। तो कोशिश यहाँ पर पहले तो जीतने की होगी जिसकी संभावना कम है। ड्रॉ की संभावना बिल्कुल सही आपने कहा कि भारत शायद आगे जा करके, अभी तो दूसरे तीसरे दिन के बाद विकेट का सही तरीके से पता चल पाता है कि आखिर तीसरे दिन खासतौर से आज भी बहुत ज्यादा कुछ था नहीं विकेट में। लेकिन जिस तरह से रन्स आसानी के साथ बन रहे थे तो कल पता चलेगा कि इस टेस्ट मैच का भविष्य क्या है। बिल्कुल, लेकिन अगर पिच की स्थिति की बात करें, बल्लेबाजों और गेंदबाजों के लिए क्या क्या चुनौतियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा जो हमने ईडन गार्डन में शायद पहली बार इस तरह का विकेट और इस तरह का उछाल देखा था, दोहरा उछाल जिस तरह से मिल रहा था और मैच ज़्यादा दिन चला नहीं, तो वो चीज़ यहाँ गुवाहाटी के इस विकेट पर नहीं है। बहुत इत्मीनान के साथ आप खेल सकते हैं और ये पिच जो है वो ड्रॉ वाली पिच नज़र आ रही है। अगर भारतीय टीम ने समझदारी से अगर बल्लेबाजी की तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि भारत इस टेस्ट में भी हार जाए। वहीं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के लिए टीम की घोषणा कर दी है। शुभमन गिल चोटिल होने के कारण 1 दिवसीय श्रृंखला में नहीं खेलेंगे। उनकी जगह केएल राहुल को टीम का कप्तान बनाया गया है और पहला 1 दिवसीय मुकाबला 30 नवंबर से रांची में, 3 दिसंबर को रायपुर और 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। तो शबाब जी, अगर इसमें देखा जाए तो कई खिलाड़ियों की वापसी हुई है टीम में, चाहे ऋतुराज गायकवाड़ हो, रविंद्र जडेजा हो, तिलक वर्मा हो, ऋषभ पंत हो, इन्हें टीम में फिर से जगह दी गई है। जी हाँ, बिल्कुल। और सबसे ज्यादा सवाल ऋषभ पंत पर लोग ये उठ रहे हैं, मतलब सवाल नहीं उठा रहे हैं ये कि उनका रोल क्या होगा। तो मैं जहां तक समझ रहा हूं कि विकेट कीपर तो केएल राहुल ही होंगे ओडीआई में। एक बैकअप विकेट कीपर के तौर पर अभी उन्हें टीम में शामिल किया गया है और हो सकता है कि अगर कुछ जगह उनकी बनती है एज ए बैटर, स्पेशलिस्ट बैटर, तो वो तीसरे चौथे नंबर पर आ सकते हैं बल्लेबाजी करने के लिए। लेकिन फिलहाल जो मैं इस टीम में देख रहा हूं, ऋषभ पंत एक बैकअप विकेट कीपर के तौर पर शामिल किए गए। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो देखा जा रहा है कि श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल को टीम में हिस्सा नहीं लिया गया है, वो नहीं है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में श्रेयस अय्यर बुरी तरह जख्मी हो गए थे, आपको याद होगा, तो वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि उप कप्तान थे वो भारत के ओडीआई टीम के, लेकिन उनके बारे में सूचना ये है कि वो मार्च तक नहीं खेल पाएंगे क्रिकेट। बुरी तरह कैच लेते समय वो गिरे थे, तो इसीलिए टीम बदली, इसलिए कि कप्तान भी अवेलेबल नहीं है, उप कप्तान भी अवेलेबल नहीं है।
तो टीम में रविंद्र जडेजा को देख करके अच्छा लग रहा है और कुलदीप यादव ने तो खैर सभी फॉर्मेट में अपनी जगह पक्की कर लिए। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल। तो और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। शबाब जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपका भी। और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स स्कैन की पूरी टीम के साथ करिश्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।